हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल में आप लोगों की दोस्त होस्ट एंजल शक्ति अथना। ये एक्चुअली मेरा आज का छठा वीडियो है। दिस इज माय सिक्स्थ वीडियो फ्रेंड्स। सो एक्चुअली आई एम गेटिंग मैनी मोर डाउनलोड्स, डिवाइन डाउनलोड्स। बहुत सारे ऐसे डिवाइन डाउनलोड्स हो रहे हैं कि मैं बिना बोले रह ही नहीं सकती। तो अभी टॉपिक है कि कल करीब दिन के ही 3:33 ऐसे ही कुछ टाइम था, क्योंकि ये सब सारे मेरे साथ बिल्कुल एक सटीक टाइम पे होता है। जैसे कि दिन के 2:22, 3:33, ये इस टाइप का है, क्योंकि मैं नोट कर लेती हूँ टाइम। बहुत ही मैं अवेयर रहती हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो कल क्या हुआ मेरे साथ, एक्चुअली मैं घर साफ कर रही थी। आई वॉज डूइंग माई हाउस होल्ड वर्क्स। पहले मैं हिंदी में बोल लेती हूँ। तो एग्जैक्टली दूसरा कुछ मैसेज, हाँ। तो कल मेरे को 3:33 को झटके से एक फीलिंग आया, ना कोई बात ना कोई बेबात। अनिरुद्ध के नाम से मेरे को एक फीलिंग आया। अनिरुद्ध क्या है ये? क्योंकि काफी ग्रुप्स में बात हो रहे थे कुछ दिन होके, मतलब ड्यूरिंग सम टाइम्स, सिंस सम डेज इट वाज डिस्कशन गोइंग ऑन अबाउट सम अनिरुद्धा। तो मेरे को थोड़ा सा झटका सा लगा उसी टाइम में, जैसे कि मेरे को डाउनलोड आ गया। ना कोई बेबात बात ना बेबात, कोई ऐसा नहीं था। तो एक्चुअली उषा जो थी, वाण असुर वाणासुर बोलते हैं, उनका किंगडम था तेजपुर में। तो उनकी जो बेटी थी उषा, उषा का विवाह हुआ था। सबसे पहले तो गंधर्व विवाह हुआ था उषा अनिरुद्ध का। तो अनिरुद्ध श्री कृष्ण के नाती थे। अनिरुद्ध के पिता थे श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न। अब मैं पूरा कहानी सुनाऊंगी आप लोगों को, कहां कहां कैसे कैसे हुआ, क्योंकि इसके साथ मेरा बहुत बड़ा एक संयोग है। तेजपुर जो है दोस्तों, ये असम का है। असम का एक सिटी है, सोनितपुर भी बोलते हैं उसे। तो तेजपुर में बिल्कुल उसी जगह पे मेरा जन्म हुआ था। तेजपुर में एक लोटस पॉन्ड बोलते हैं, पदुम पुखुरी। तो उसके पास ही मेरा जन्म हुआ था। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, अभी आप लोग देख सकते हो। मैं मैप दिखाऊंगी आप लोगों को एग्जैक्टली कहाँ जन्म हुआ था मेरा। हाँ, तो ये देख रहे हैं ना, ये पदुम पुखुरी, ये जो है पदुम पुखुरी, तेजपुर। एक सेकंड रुकिए। बहुत सारा पदुम पुखुरी है असम में, तेजपुर का देखना पड़ेगा। या ये देख रहे हैं ना, ये पदुम पुखुरी है। तो एग्जैक्टली हाँ, दिस इज पदुम पुखुरी तेजपुर। तो एग्जैक्टली ये जो है, एक्चुअली ये किंगडम ऑफ वानासुर है, ठीक है। ये है किंगडम ऑफ वानासुर, ये जो जगह है। एंड ये पुखुरी मतलब पॉन्ड, पॉन्ड को असमिया में बोलते पुखुरी। ये इसके साइड में ही एक क्लिनिक था 1984 में, शायद अभी भी है, आई एम नॉट श्योर। ये देखो, ये भी है। पदुम पुखुरी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे लोटस है। ये देखो, बड़ा सुंदर जगह है दोस्तों। ये जो जगह है, मैं ज्यादा इसमें नहीं घुसूंगी क्योंकि बात बताना है। पदुम पुखुरी तेजपुर, ये देख रहे हो ना। तो मेरा जन्म दोस्तों इसी, मान लो कि इसी लोटस पॉन्ड के पास, मतलब उसी जगह में हुआ था। एंड ये मैं बता दूं, ये जो वाण असुर है दोस्तों, तो ये वाण असुर के किंगडम का पॉइंट, सेंटर पॉइंट है। कैसे? जो राजमहल थे, मतलब वाणासुर का, पूरा तेजपुर का सिटी का मेन जो सेंटर पॉइंट है, ऐसे घुमा हुआ था। यहाँ पे मान लो लोटस पॉन्ड है, यहाँ पे अग्निगढ़ है, क्योंकि जो बेटी थी उषा, उसको प्रोटेक्शन में रखने के लिए अग्निगढ़ बनाया गया था। अग्नि मतलब आग, सबको पता है।
एंड गढ़ मतलब फोर्ट, द फोर्ट ऑफ फायर, टू प्रोटेक्ट द प्रिंसेस उषा, ऐसे बोल करके। पता नहीं कौन सा प्रोटेक्शन है, लोगों को बंधक बना के ऐसे बंदी बना के रखते हैं, बट एनीवे। एंड मेरे स्टार कंस्टलेशन का कनेक्शन भी एंड्रोमेडा कंस्टलेशन से है, नक्षत्र का, तो उसी के हिसाब से भी मेरा एंड्रोमेडा का स्क्रिप्ट है। एंड कल मैं चौंक गई जब वो मेरे दिमाग में डाउनलोड हुआ, यार मेरा जन्म भी तो वहां वहीं पे हुआ था, तेजपुर में हुआ था, मेरा जन्म भी तो यही इसी जगह में हुआ था जहाँ पे उषा का राजमहल था, सिंपल सो एज टू से। तो इट वाज लाइक कि उनके आंगन में ही हुआ, किंगडम के वो जो पैलेस होता है, क्योंकि उसमें उषा का आना जाना, मतलब वो आंगन, वो कैंपस के अंदर हुआ था, राजमहल के कैंपस के अंदर भी मेरा जन्म हुआ था 1984 को। एंड मेरे फादर भी बड़े प्रोटेक्टिव है, डेफिनेटली मेरे को ऐसे अग्निगढ़ में तो बंद करके नहीं रखा था उन्होंने, बट इज प्रोटेक्टिव। एंड वाणासुर मैं बोलूं, वो बड़े शिव भक्त थे, बड़े अच्छे थे, ठीक है। तो इट्स मतलब उषा के लाइफ का जो कहानी है उसका पूरा बहुत स्क्रिप्ट मेरे एस्ट्रोलॉजिकली मैं देखूं तो आ जाता है, क्योंकि हूबहू उसी प्लेस में जन्म होना, हूबहू उसी टाइप का कहानी का रिपीटेशन होना, दिस इज रियली स्ट्रेंज। कल मुझे बहुत झटका लगा जब मैंने, और छोटे छोटे बातें हैं, सब बातें ऐसे बता नहीं सकते, जब मैंने पूरा ऐसे धागा देखा, मैं अरे ये तो मैं ही हूँ, अरे ये तो मैं ही हूँ, अरे ये तो मैं ही हूँ, दिमाग मेरा चकरा गया। मेरे फादर भी इनफैक्ट शिव के बहुत भक्त है। तो अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को लेके जाऊंगी कि उषा का कहानी क्या है, आप लोगों को पता नहीं हो सकता, शायद अनिरुद्ध को तो सभी जानते हैं, उषा को नहीं भी जान सकते हैं, क्या पता। तो ये अनिरुद्ध जो थे ये श्री कृष्ण के नाती थे, एंड बोला जाता था कि बड़े हैंडसम थे। तो प्रद्युम्न कृष्ण के बेटे और रुक्मिणी का बहन एक थी सुंदरी, उनके साथ विवाह होने के बाद अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। अनिरुद्ध बहुत हैंडसम था। सपने में उषा ने अनिरुद्ध को देखा एंड उनका सपने में ही प्यार किया उनको अनिरुद्ध ने। तो चित्रलेखा एक मतलब एक्सपर्ट ड्राइंग में, साइकिक गिफ्ट वाली थी, उन्होंने पूरा ड्रॉ करके बताया कि ये ऐसा है। तो उषा ने बोला कि हाँ ये तो यही है, ये तो अनिरुद्ध है। तो चित्रलेखा जो है एकदम चिड़िया के जैसे उड़ के गई, अनिरुद्ध को सब नींद की अवस्था में हरण करके लेके आई, मतलब अपने सहेली उषा को दे दिया। तो अनिरुद्ध ने जब आंखें खोला तो उषा से उनको प्यार हो गया, उषा से उनको प्यार हो गया, दोनों प्यार में पड़ गए, वो सब बात भूल गए, इतना प्यार में वो खो गए। उसके बाद वानासुर को जब इस प्यार के बारे में पता चला, यहाँ पे ये कहानी में लिखा नहीं है कि उनका गंधर्व विवाह हुआ था, बट उनका गंधर्व विवाह हुआ था। ये एक टाइप का मैरिज फॉर्म है, सीक्रेटली मैरिज करते हैं। तो हमारे गुरु शंकर देव ने जो, क्या नाम था, उषा अनिरुद्ध नाम का एक नाटक लिखा था, नाम में नाटक का नाम भूल गए, इसी कहानी के ऊपर, तो वहां पे वर्णन है। तो वानासुर पहले मतलब ये नहीं चाहते थे कि क्यों बेटी का क्यों ऐसे होगा, क्यों उसने बिना परमिशन के ऐसे कर लिया। उस टाइम में ऐसा मैरिजेस नहीं चलता था, मतलब ऐसे ऐसे बाप जो होते थे वो ऐसे, मतलब पितरी जो होते थे वो पिता एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो वानासुर भी कम नहीं थे, वो लॉर्ड शिवा के बड़े भक्त थे, एंड भक्ति से ही मतलब 1000 उनको हाथ मिल गए। तो एक बार शिव जी को ही बोला कि शिव जी मैं आपके ही बराबर किसी एक से युद्ध करना चाहता हूँ। तो शिव जी को गुस्सा आया, बोला बेटा तू मेरे साथ पंगा कर रहा है, रुक, तू मेरे से तो तेरे को वर मिल गया, लेकिन मैं तुझे ये भी बोलता हूं कि श्री कृष्ण के द्वारा तू हारेगा, पराजय होगा तेरा। तो श्री कृष्ण केम, तो तभी क्या हुआ कि वानासुर का रूप खराब हो गया, गुस्सा आ गया। तो फिर अनिरुद्ध के ऊपर वानासुर के क्रोधित होने की खबर को श्री कृष्ण को जब मिला, क्योंकि श्री कृष्ण ग्रैंडफादर थे ना, क्या बोलते हैं आप लोग, दादा, तो श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया। वो डायरेक्ट सोनितपुर, मतलब सोनित मतलब ब्लड,
तेज मतलब ब्लड, सोनितपुर तेजपुर सेम। यहाँ पे थोड़ा गलती है, यहाँ पे शांतिपुर है, शांतिपुर नहीं सोनितपुर है। जो भी हो तो वहां पे आए, एंड बाद में शिव महापुराण और विष्णु पुराण के हिसाब से भी कृष्णा और शिवा के आर्मी के बीच में मतलब एक युद्ध हुआ इस शादी को लेके। कृष्णा के आर्मी ने अनिरुद्ध के साइड में वॉर किया, एंड डेफिनेटली वान के साइड में शिव जी ने किया। बाद में लेकिन हरिहरा युद्ध बोलते थे इसको। बाद में लेकिन शिव जी और कृष्ण ने समझ लिया कि शिव ही कृष्ण है, कृष्ण ही शिवा, क्यों हम लोग लड़ रहे हैं, तो वो लोग फिर शादी कर दिया हिसाब नियम के हिसाब से। तो अनिरुद्ध का ऑल्सो झशांक एंड उषापति भी बोलते थे, ठीक है। तो अनिरुद्ध और उषा का एक बेटा भी था नेम वज्रा, जो जाके इंद्रप्रस्थ का एक किंग होता है। तो बताओ, मेरा बेटा जाके इंद्रप्रस्थ का एक किंग भी बना, बहुत बढ़िया। ये अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन टेक्निक से समझा जाए तो मेरा एक पास्ट लाइफ वो भी था। तो बड़ा ब्यूटीफुल है ये जो कहानियां, जब आप अपने आप को जानते हो तो बड़ा ही मजा आता है, अच्छा लगता है। किंग अनिरुद्धा विद वाइफ उषा, ये उषा मुझे काफी अच्छा लगा ये बात, क्योंकि मेरे लाइफ में काफी सारे हैं, अब इतना सारा तो मैं बता नहीं सकती। अनिरुद्ध सन ऑफ प्रद्युम्न एंड ग्रैंडसन कृष्णा। हाँ, कैसे ये आप देख सकते हैं, मैं ये दोनों वेबसाइट का लिंक दे दूंगी आप लोगों को, ठीक है। श्री कृष्णा फेस ऑफ, ओनली आफ्टर सम मंथ्स कृष्णा केम टू नो, यस। बहुत महीनों के बाद ही कृष्णा को पता चला कि उनके नाती के ऊपर वानासुर ने आर्मी देके ये कर दिया, तभी जाके आ गए कृष्णा युद्ध करने। बहुत बड़ा युद्ध था इनफैक्ट, और अल्टीमेटली वान असुर हार गए। मारने ही वाले थे कृष्णा, तो शिवा ने रोक लिया, ठीक है। हाँ, मान लिया लास्ट में अच्छे से, मतलब अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो ये है कहानी, मैंने बताया उषा प्रिंसेस का, जो मेरा एक किरदार है मेरे स्क्रिप्ट का, नाक्षत्रिक स्क्रिप्ट का एक स्क्रिप्ट है। बहुत सारे लोगों का हो सकता है, लेकिन बात यह है कि नॉर्मली होना और उषा का जहां जन्म हुआ था वही जगह में मेरा जन्म होना, मतलब कॉम्पास से आप देखो तो उसी जगह में जन्म होना, समझ रहे हो। ये थोड़ा सा ये है, बड़ा ही मजेदार है ये कहानी। तो यही था, अभी के लिए वीडियो मैं खत्म करती हूँ, क्योंकि ज्यादा बोलने में कुछ नहीं है। मैंने बस शेयर किया कि कल मेरे को क्या डिवाइन डाउनलोडिंग हुआ, और यही मेरे को डिवाइन डाउनलोडिंग हुआ कि तू ही उषा है, मतलब तेरे अंदर का एक ज्यादा हिस्सा उषा भी है। थैंक यू गाइज। ओ, नाउ आई एम टेलिंग दिस स्टोरी इन इंग्लिश। So at 3:33 at noon yesterday, I got a divine downloading. There I got the message that I am Usha. Then I saw at my horoscope, and I saw the place of my birth, and it was same as the place of birth of Usha. So Usha, she was a princess, daughter of Asur king Vanasur. She dreamt of Aniruddha, who was Krishna's grandson, and she has a friend called Chitralekha. Chitralekha was a painter, psychically gifted. So she painted and found out that the prince who loved Usha in her dream was none other than Krishna's grandson Aniruddha. So Chitralekha flew like a bird and took Aniruddha in his sleep and delivered him in front of Usha. So after he awaked, so after he woke up, he saw Usha. She was very beautiful, and he fell in love with her. Both had done secret marriage, that is called Gandharva Vivaha. And after that, Vana found it out about his daughter's love story with Aniruddha, and he was not approved of this marriage or love affair. So finally, actually, Vanasur was not that bad. He was a Asur, but he was a great devotee of Lord
Lord Shiva, and he has thousands hands. It is also called that he got all that 1000 hands by the devotion for Shiva. Shiva gifted him. But one day what happened, he himself told Shiva with very much pride, that he want to fight someone equal to Lord Shiva. Then Lord Shiva was offended, and he said that you will be defeated by Lord Krishna. So what happened after that? While when Vana found out his daughter's love story with Aniruddha, he was very offended at them, and especially against Aniruddha. He started a fight. After many months or weeks later, Sri Krishna got the news that his grandson Aniruddha was kept in Sonitpur. That is my place of birth. Here Sonit means blood, Tej means blood. So Sonitpur and Tejpur, both places are same. So what happened? Sri Krishna came to Vanasur city. Here it is wrongly written as Shantipur. It is actually Sonitpur. Okay, Sonitpur with the army of Yadavas, and great battle was fought. Both Shiva Mahapurana and Vishnu Puran tell tales of how Lord Krishna's and Lord Shiva's armies fought against each other, but there was no outcome of the war. Both Krishna and Shiva remain invincible, obviously. The war ended peacefully with Shiva and Krishna showing the Harihara, Shiv Vishnu unity by giving a message that both are one and united with each other, and Shiva cannot win without Krishna, and Krishna cannot win without Shiva. Both are incomplete without each other, and both are each other's Lord. Both gave due respect to each other and offered prayers to each other, and said that the lesson to be learned is Shiva is Krishna and Krishna is Shiva. So extended message is that love is everything in this world. Love is everything. Soul level union is very much important. So Vanasur was defeated, but his life was spared at the intercession of Shiva. Vanasur apologized to Krishna. Finally, Vanasur got Usha married to Aniruddha ceremoniously, and Lord Krishna returned to Dwarka and his grandson and granddaughter-in-law. Okay, so Aniruddha is also called Jashanka and Ushapati. Aniruddha had a son named Vajra with Usha, and this son of Usha and Aniruddha later became a ruler of Indraprastha. So in a way, my son became a ruler of Indraprastha. How lucky I am. So that's my astrological script. By the way, we have to release this script. We have to release these characters from our psyche, from our subconscious, to get untrap ourselves, our souls from that karmic tie from that character. So that is why it is very essential to know to what historical character you are linked. So it is very surprising to know for me at 3:33 p.m. Yesterday noon that I was born exactly at the same place where Usha was born. So it's really mystical experience for me. So that was a great downloading I got. Thank you. With this note, I want to stop this video here because I gave the message. Thank you. Love you all.